एक बाबा की याद रहे तब बाबा की सेवा होती है। तो आज हमारे बीच भी हमारे डॉक्टर मोहित भाई आए हुए। आओ भाई। आप बाबा के अनमोल अनन्य रतन हैं, बचपन से ही ज्ञान में है। तो आप तो क्या, मैं तो ये कहूंगी पूरा परिवार एक तरह से समर्पित भाव से पूरा जीवन बाबा की सेवा में लगाकर आगे बढ़ रहा है। हमने तो आपको बचपन से देखा है। अभी वर्तमान में आप प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी, ऐसे यूं समझ लीजिए, हृदय रोग से संबंधित उसके लिए आप प्रोफेसर हैं। और बात सुनाओ, बाबा कई बार कहता है ना, दुनिया को बताओ राजयोग की क्या कमाल होती है राजयोग से। तो आपने 18 गोल्ड मेडल और 5 सिल्वर मेडल लिए हैं, है ना कमाल। कमाल तो बाबा की है ना, यही कहेंगे ना। तो कमाल है आपकी, बाबा की, आपके द्वारा बाबा इतनी सेवा कर रहे हैं, करा रहे हैं आपके द्वारा, करन करावन हार करा रहा है आपको निमित्त बना करके। और वैसे भी यूं कहूं, इस साल भी आपको आगरा रत्न, अब मुझे इसकी जानकारी नहीं, आगरा रत्न क्या होता, अभी अवार्ड आपको मिला है, आगरा रत्न का भी आपको अवार्ड मिल चुका है। बहुत से अवार्ड आपने लिए हैं। तो अब तो मैं इतनी सी बात कहूंगी कि आप विनम्र स्वभाव के, शुरू से जो मैंने देखा है आपको, मधुर स्वभाव के, बाबा के प्रति अटूट निश्चय, उस बल पर आगे बढ़ने वाले बाबा के अनमोल रतन है, आज हमारे बीच हैं। आप हमें अनुभव के द्वारा बहुत कुछ सुनाएंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाबा के इस स्थान पर अभिनंदन है, अभिनंदन है। आओ भाई घासीराम भाई, आओ आगे आओ। अच्छा श्री कृष्ण भाई आगे आओ, स्वागत करो। शंकर भाई आओ, आओ आगे बढ़ो। श्री कृष्ण भाई आगे बढ़ो। Om Shanti. Good morning to all Baba's angels. दिल्ली दरबार से, जो आप सबकी, हम सब बच्चों की राजधानी है भविष्य में, और जमुना के कंठे से बाबा का ढेर सारा प्यार, बाबा की याद और सब बच्चों की याद लेकर हम आज आपके सामने आए हैं। ये भी एक मैजिक है बाबा का कि जहाँ लोगों के लिए दुनिया में हलचल रहती है, लोगों के लिए नेगेटिविटी रहती है, वही चीज़ जो है ब्राह्मणों के लिए पुरुषार्थ का, ब्राह्मणों के लिए वरदान बनकर आती है। और इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम सब ने देखा, वो कोविड टाइम्स के अंदर देखा है ना, जहाँ कुछ लोगों ने उसको समस्या के रूप में लिया, उसी समस्या को बाबा के बच्चों ने एक अवसर के रूप में परिवर्तित कर दिया। और ये प्लान दुनिया के लिए नहीं है, ये बाबा का प्लान चल रहा है। लोग पूछते हैं आप क्या करते हो भाई, तो मैं उन्हें ये नहीं बोलता, मैं तो बोलता हूँ हाँ ठीक है कार्डियोलॉजिस्ट तो हैं, लेकिन हम सब लोग उस मास्टर के कार्यकर्ता हैं। वो मास्टर अपना खेल खेल रहा है और हम उसके बच्चे हैं। और इसके लिए एक बहुत सुंदर स्वरूप जो मेरे को अनुभव में आता है, उसके बाद मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगा, वो है एक कठपुतली का खेल। कठपुतली देखी ना सभी ने, बचपन में सभी ने देखी होगी। तो कठपुतली बड़ी सुंदर होती है, मजेदार होती है, लेकिन कठपुतली को चलाने वाले के हाथ में सब खेल होता है। तो मैं कई बार अपने आप को पता है क्या सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ मैं तो बाबा की कठपुतली हूँ, जहाँ बैठे अपना रात को बिस्तर पर सो जाते हैं प्यार से बाबा के हाथ में, फिर सवेरे बाबा आएगा, प्यार से उठाएगा, फिर अपने अकॉर्डिंग डांस कराएगा, फिर उठाकर फिर अपने कार्य पर आ जाते हैं। उसमें कुछ जान नहीं होती, वो अपना दिमाग ही नहीं लगाती, कुछ भी नहीं करती वो, लेकिन चलाने वाला उसको चला रहा है। ऐसा होता है ना। तो आज पहला मैसेज सब लेकर जाना,
बाबा के बच्चे जितने भी हैं कभी ये सोचना ही नहीं कि मैंने किया। कह दो भाई हम तो बाबा की कठपुतली हैं, हम क्या कर सकते हैं, चलाने वाला चला रहा है। बाबा को जहां चलाना है, जैसे चलाना है, जहां बिठाना है, निरसंकल्प होकर आराम से प्यार से बाबा की याद में हम चलते रहेंगे। तो जब ये स्मृति आएगी तो बाबा स्वतः ही हमको अपने अनुसार कराता रहेगा। बाबा को जहां सेवा करानी है वहां सेवा कराएगा। और सेवा तो एक हमारे बच्चों के लिए खेल पाल है। स्थिति अच्छी है तो सेवा तो ऑटोमेटिकली आएगी, है ना। इसमें हमें कोई पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं कि हम घर पर बैठे हैं कि बाबा हमारे पास सेवा नहीं है। बाबा कहते हैं नहीं मेरे बच्चों, तुम तो मेरे प्यारे रत्न हो। अगर तुम्हारा मेरे से प्यार है, अगर कनेक्शन है बाबा से, तो बाबा हर कदम पर स्वतः ही सेवा कराएगा। तो आज के समय पर मुझे एक बहुत सुंदर बात ध्यान में आ रही थी कि जहां संपूर्ण विश्व में हलचल है, हम बच्चों की स्थिति क्या होनी चाहिए और उसका सहज तरीका, मुश्किल तरीका नहीं, 10 पॉइंट फॉर्मूला, 20 तरीके, ऐसा नहीं, बहुत सहज तरीका क्या है। तो एक बारी की बात है कि एक महात्मा को एक व्यक्ति ने अपने घर पर सत्संग के लिए बुलाया। बड़ी मजेदार बात है। बहुत अच्छा पहुंचा हुआ था, घर पर आया, दूसरी मंजिल पर था उसका घर, बहुत सारे लोग ऐसे ही बैठे हुए थे और उसने सत्संग आरंभ कर दिया। आरंभ करके जैसे ही अभी कुछ समय हुआ, लोग खो रहे थे, तभी थोड़ी सी हलचल आने लगी, भूकंप आने लगा। अब जैसे ही भूकंप आया तो सारे लोग उठकर भागने लग गए, तेजी से भागे बाहर। कभी कोई सेकंड पर भाग रहा है, कोई फर्स्ट फ्लोर पर जा रहा है, कोई नीचे भाग रहा है, सब जा रहे थे। जिस व्यक्ति ने उन महात्मा को बुलाया था वो भी भागने लगा, पर उसने देखा कि वो महात्मा जो है अपने आसन पर बैठा हुआ है, बड़ा निश्चिंत, उसके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं, कोई हलचल नहीं, वो आराम से बैठा हुआ है, सबको देख रहा था और बिल्कुल मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी। तो वो रुक गया दरवाजे पर, जो व्यक्ति जिसने उसे बुलाया था उसे। तो उसने जब चला गया तो उसने कहा भाई ये इतना श्रेष्ठ महात्मा है, इसके साथ अगर मेरे प्राण चले भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने बुलाया है। और वो उनके पास जाकर बगल में बैठ गया। थोड़ी देर बाद वो भूकंप शांत हो गया, हलचल, वो परिस्थिति आई थी वो चली गई। तो उसने महात्मा से पूछा, महात्मा ने अपना सत्संग फिर आरंभ किया, लोग आने लगे। तो उसने कहा नहीं महात्मा जी आप रुकिए, अभी मुझे आप ये बताइए कि जब भूकंप आया सब लोग भाग रहे थे, सब लोग जा रहे थे, तो आप क्यों नहीं भागे, आपको भी तो भागना चाहिए था ना। तो वो मुस्कुराने लगा और उसने बोला कि देखो वो भी भाग रहे थे, मैं भी भाग रहा था। कहते कहां भाग रहे थे आप? कहते नहीं वो लोग बाहर भाग रहे थे, मैं अंदर भाग रहा था। कहते हैं वो लोग बाहर भाग रहे थे, जान बचाने के लिए भाग रहे थे, अपनी चीजों को, अपने आप को बचाने के लिए कि मैं बच जाऊंगा। और मैं अपने मन के अंदर बहुत तेजी से भाग रहा था, उससे भी तेजी से भाग रहा था कि इससे पहले कुछ आए मैं अपने मन के अंदर गहराइयों में जाकर उस स्थिति में बिल्कुल स्थित हो जाऊं, शांत हो जाऊं और अपनी शांत स्थिति के द्वारा इस प्रकृति को भी, सब तत्वों को भी बिल्कुल शांत कर दूं। तो जब मैंने ये बात पढ़ी तो मुझे ये बात स्मृति में आई कि हम बच्चे भी भाग रहे हैं ना, लेकिन हमारी यात्रा, हमारी रेस कहाँ है? जहां लोगों की परिस्थितियां, जहां आज बाहर का विश्व, और हम में से बहुत सारे बाबा के बच्चे भी, हम भागते हैं बाहर किन चीजों के पीछे? धन की नाव के पीछे, संबंधों की नाव के पीछे, पदार्थों की नाव के पीछे, पोजेशंस की नाव के पीछे, प्रकृति के पीछे, हर चीज के पीछे हम लोग भागते रहते हैं। लेकिन एक रास्ता जो है, एक नाव जो है वो हमारे अपने अंदर भी जाती है ना, हमारे अंदर भी जाती है ना। आज बाबा ने बोला ना, बाबा उसी नाव की तो बात कर रहा है। बाबा और कहाँ की यात्रा की बात करता है? बाबा कहता है बच्चे अंदर कोशिश करके देखो, अंदर अंदर, धीरे धीरे अंदर अंदर जाओ आराम से। वो अंदर की नाव में जब हम स्थित हो जाते हैं तो बाहर की सारी चीजें जो हैं हमारे लिए अयथार्थ हो जाती हैं। बाबा ने कहा ना कि बच्चे तुम्हें छिपके खाने की जरूरत नहीं। तो पता है मैं क्या उसका उत्तर देता? क्या होना चाहिए बाबा के बच्चों का उत्तर? मैं बाबा को उत्तर ये देता कि बाबा अगर मुझे कोई चीज अच्छी लगती है, मुझे लगता है कि वो चीज ठीक है, और बाबा आप मेरे हो, मैंने अपने आप को संपूर्ण समर्पण किया है, तो मेरे आगे वो चीज कौन लाके रखेगा? मुझे किसी से मांगने की जरूरत है या बाबा स्वयं लाके रख देगा? अगर ठीक है तो बाबा स्वयं कर देगा। पिता है ना हमारा, है ना।
अगर हम उसकी याद में उसको अपना बनाकर, पूछो अपने आप से, यहीं बैठे बैठे अभी इसी समय पूछो अपने आप से, सभी लोग, इधर उधर भी नहीं देखना, दूसरे की भी यात्रा नहीं, ये यात्रा ऐसी है जो आपको स्वयं करनी है और कोई कर ही नहीं सकता आपके लिए। इस यात्रा के अंदर कोई लाइट भी नहीं जला सकता आपके लिए, केवल बाबा और आपको स्वयं ही अपने मार्ग को प्रकाशित करना है, बाबा के ज्ञान के द्वारा, उस स्थिति के द्वारा, उस प्यार में समाये हुए रहते द्वारा। ये यात्रा है हम बच्चों की। अब इस यात्रा पर हम जाने की सब कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं हम नहीं करते हैं, सब कोशिश करते हैं। हम कहते हैं हाँ करना है बाबा, मुझे ऐसे करना है, बाबा रोज नई नई बातें बताएगा। आज बाबा ने धारणा की बात बताई, कभी बाबा ज्ञान की बात बताएगा, कभी सेवा की बात बताएगा, कितनी सुंदर सुंदर बातें। लेकिन करते करते भी, उस यात्रा पर जाने की कोशिश करते हुए भी, फिर भी हमारे मार्ग में ऑब्स्टिकल्स आ जाती हैं। फिर भी कहते हैं बाबा चाहते तो हैं, हो नहीं पाता है, कोशिश पूरी कर रहे हैं बाबा, हो नहीं पाता है। और बाबा कहता है उसका केवल एक कारण है, दो कारण है, आलस्य और अलबेलापन, और कुछ है ही नहीं। जब हमें किसी चीज की इंपॉर्टेंस रियलाइज नहीं होगी तो क्या होगा, क्या होगा, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे ज्यादा, हम उसकी तरफ कुछ भी ठीक है कर रहे हैं बाबा, लेकिन मल्टीपल जगह जब हमारी बुद्धि डिवाइडेड होगी तो ऑटोमेटिकली हमारे पुरुषार्थ में ब्रेक आ जाएगा। लेकिन जब हमने बाबा को अपने साथ रखा है तो आलस्य अलबेलापन आ ही नहीं सकता। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है इसके लिए। मैंने अपने जीवन में हमेशा एक बहुत वंडरफुल एक्सरसाइज किया, उस वंडरफुल एक्सरसाइज ने बड़ा मैजिक क्रिएट किया। बताऊं वो एक्सरसाइज क्या है? बचपन से ही हमेशा बाबा को अपने साथ एक एक्सरसाइज, जिस सब प्रश्नों का उत्तर है, सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, सब परिस्थितियों को पार करने का विमान है, और जिसको हम कहते हैं भाई रामबाण दे दो, वो रामबाण है कि बाबा के साथ कंबाइंड रूप का अनुभव करना। और कुछ है ही नहीं लाइफ में। ज्ञान का पूरा सार जो है केवल एक शब्द में है, वो है कंबाइंड स्वरूप। जब मैं मॉर्निंग में आता हूँ, पर कल मॉर्निंग में निकला, 3:15 बजे उठ जाते हैं हम लोग, योग हुआ, अपने साथ भोजन वगैरह प्रिपेयर कराया, फिर क्लासेस चलती हैं, सारे लोग जुड़ते हैं जूम पर, मॉर्निंग अमृत वेला होता है, बहुत 100 लोग जुड़ते हैं, और फिर उसके बाद मुरली अव्यक्त होती है। फिर मैं गया तो बाबा के पास हमेशा जाऊंगा, कि मैंने कहा देखो बाबा, मेरे से अकेले वकेले तो ट्रैवल होता नहीं है, मैं तो हमेशा बाबा को जाके बोलता हूँ, और तुम भी यहाँ बैठे बैठे टंगे क्या करते रहते हो, चलो मेरे साथ, तुम्हें भी घुमा के लाऊंगा जयपुर। तो वो कहेगा चलो, अपने बच्चे के साथ जयपुर चलते हैं। फिर जब भी गेट से बाहर जाऊंगा, हमेशा बाबा के घर पे एग्जिट पर ही बहुत सुंदर अव्यक्त बाबा का चित्र लगा हुआ है। तो सबको मालूम है कि मोहित जब भी जाएगा वो उस चित्र के आगे हमेशा 1 मिनट के लिए रुक जाता है, और मैं जाके देखता रहता हूँ प्यार से बाबा को, वो भी मुस्कुराता रहता है। फिर मैं कहूंगा बाबा प्लीज चलो ना, सवेरे सवेरे 5 बजे मैं निकल रहा हूँ अकेले, क्या करूंगा मैं आके? वो कहेगा चलो मैं तेरे साथ चलता हूँ। कहीं पर भी बैठो, आप पूरे दिन उसको यूज करके देखो, जाने में देखो, खाना बनाने में देखो, घूमने में देखो, कार्य करते हुए देखो, बिजनेस करते हुए देखो, सोते हुए देखो, हर जगह बाबा के साथ कंबाइंड रहने का वो करो, तो समस्या आएगी कहाँ से? आ ही नहीं सकती। क्योंकि जब सर्व पूरे विश्व का स्वामी, जो राजा, जो किंग है, जो एम्परर है, जो रचयिता है, अगर वो हमारे साथ कंबाइंड है तो हमारी स्थिति क्या होगी? बड़ी पावरफुल होगी, है ना। एक दिन के लिए, कभी इसको पूरी लाइफ नहीं कोशिश करना कि बाबा ये पूरे जीवन अब तुमको समर्पित है, नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, है ना। लोग कितनी क्लासेस में कहते होंगे पूरा जीवन बाबा को समर्पित कर दो, सारे संकल्प बाबा को समर्पित कर दो, सब कुछ बाबा को कर दो। मैं कहता हूं मत करो, बिल्कुल भी नहीं करना। एक लाइफ के लिए भी नहीं, एक महीने के लिए भी नहीं, एक हफ्ते के लिए भी नहीं करना, लेकिन एक दिन के लिए करो पहले। जब एक दिन कर पाएंगे, जब दूसरा दिन ऑटोमेटिकली होगा। अगर मैं आपको कोई भी चीज को ना पूरी लाइफ खुश रहो, कहेंगे कैसे पॉसिबल है, हो नहीं पाता, ऊपर नीचे पहले ही नेगेटिव संकल्प आ जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको ये कहता हूं कि एक दिन खुश रह के देखो, बाबा के साथ का अनुभव करके देखो, तो जो चीज एक दिन पसंद आएगी तो दूसरे दिन क्या करेंगे? क्या करेंगे? ऑटोमेटिकली करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे या नहीं करेंगे? बताओ। हाँ, पीछे हमारे सब बाबा के एंजल्स बैठे हैं, करेंगे या नहीं करेंगे? नेचुरली करेंगे। बाबा बहुत मजा आया, एक बार और करेंगे, बाबा और मजा आया, और 20 दिन 21 दिन किया, वो हार्ड वायर हो जाएगा। उसके बाद आपका मन ही नहीं करेगा। उसके बाद कोई कहेगा, कहते रहने दो, मैंने अनुभव कर रखा है ना। एक दिन का अनुभव करके देखो, एक दिन का अनुभव, बहुत आनंद, सुकून है, बड़ा चैन है इस लाइफ के अंदर, बहुत गहन अनुभव है अंदर जाके, कि आप सोचो, आप और परमात्मा,
बात चल रही है बाबा के साथ, उसका साथ है, वो सब चीजें आपके लिए करता चला जाएगा, वो सब रास्ते खोलता चला जाएगा, मैजिकल अनुभव करेगा। मैं तो इस समय देख रहा हूं इस 1 साल 1.5 साल के अंदर मैजिक अनुभव, बिल्कुल कमाल है बाबा की। संकल्प और बाबा कहता है सिद्ध, तथास्तु। शुद्ध संकल्प, बाबा कहता है तथास्तु, तू जाकर अपना, तेरे को बैठा है, मैं बैठा हूं ना, ठाकुरों का ठाकुर, सब चीजों का जो है मैं बैठा हूं। बाबा कहता है मेरे से ऊपर इस दुनिया में कौन है। पत्ता नहीं हिलता, मैं पत्ता नहीं हिलाता, मुझे पता है बाबा पत्ता भी हिलाता है। बाबा कहता है मैं कृपा नहीं करता। अभी 3 हफ्ते पहले बाबा ने मुरली चलाई थी, मंडे की मुरली। बाबा कहता है मैं कृपा भी कर देता हूं, लेकिन वो बोलेगा कि मैं कृपा करता हूं तो फिर सब उससे कृपा मांगने लग जाएंगे। बाबा कहता है जब तुम मुझे कंबाइंड रखोगे तो कृपा मांगने की जरूरत है, कृपा स्वयं आएगी। बताइए, जब परमात्मा को आपने दिल में बसा लिया, उसको अपने दिल में रख लिया, तो कृपा मांगेंगे वो स्वयं ही खींचता रहेगा आपकी तरफ, वो अपने आप आती जाएगी, अपने आप करते चले जाएंगे। तो आज बाबा ने हमको कितना सुंदर ज्ञान दिया है। बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें समय का भी ज्ञान देता हूं, हमें समय पता है क्या चल रहा है, हमें यह भी पता है कि हमको कहां जाना है, हमको गंतव्य का भी ज्ञान दिया है। जो समय का पता है, जहां जाना है उसका पता है। तीसरा ज्ञान बाबा देता है कि बच्चे गति क्या है वो भी मैं तेरे को ध्यान देता हूं। कहीं पे भी जाना हो तो 4-5 बातों की जरूरत होती है ना, कि भाई क्या टाइम है, किधर जाना है, कितना समय है। तो गति का भी ध्यान देता हूं, साधन भी देता हूं और ईंधन भी दे देता हूं। ये 5 चीजें बाबा हमको दे देता है कि बच्चे समय क्या है, कहां जाना है, किस साधन पर जाना है, किस गति से जाना है, और उसके लिए शक्ति क्या है, योग की शक्ति। बाबा ने बोला ना आज, योग की शक्ति, ईंधन बाबा योग का हमको दे देता है। तो बहुत ईजी है लाइफ के अंदर। तो ऐसे ऐसे जब ये स्मृतियां रहेंगी, ज्ञान मुश्किल है ही नहीं बिल्कुल भी। बहुत प्यार से जब बाबा के साथ हमारा कंबाइंड स्वरूप रहेगा, ये हमको स्मृति रहेगी, तो हमारी लाइफ बहुत पावरफुल, बहुत खुशनुमा, बहुत इजी बन जाएगी। बाबा ने सहज ज्ञान मार्ग बनाया है। कभी आपने सुना है कि ब्रह्मा कुमारी द्वारा सिखाया गया मुश्किल राजयोग, है ना? कई लोग कहेंगे एडवांस कोर्स, कई कहेंगे सेकंड स्टेज एडवांस कोर्स। मैं कहूंगा सब तो सिंपल है बाबा का, क्या एडवांस क्या मुश्किल। बाबा कहता है सिंपल, तुम बच्चे हो। कल मैं SMS में क्लास ले रहा था, जब बात हुई तो एग्जाम्स चल रहा था, वहां पे अच्छे 19-20 कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनके सब बैठे हुए थे। जब आप जाते हैं, बाबा का बैज लगा हुआ है, आप भोजन नहीं लेंगे, आप अपने साथ अपना वो लेकर जाएंगे, तो आपकी वाइब्रेशंस, आपकी सब चीजें सेवा करेंगी ना। बाबा करा रहे हैं ना, वो सेवा कंबाइंड है, तो वाइब्रेशंस किसकी फैलेंगी, बाबा की फैलेंगी। तो पूछ रहे थे, तो मैंने उन्हें बोला कि देखो आप शरीर को ऑपरेट करते हो, इस शरीर के अंदर रहने वाली एक शक्ति भी तो है ना। जैसे कोई आप में से ज्वेलर होगा तो उसको बताओ कि देखो आप अपने शरीर को डेकोरेट करते हो, तो इसी प्रकार अपनी आत्मा को भी तो ज्वेलरी पहनाओ ना। कोई भोजन बेचता है तो अपने उसको बोलो भाई आप शरीर को भोजन खिलाते हो, तो अपने मन, अपनी आत्मा को भी तो सुंदर भोजन खिलाओ ना। हर चीज को आध्यात्मिक रूप से परिवर्तित करना, ये हमारी अपनी इच्छा, अपनी पावर है। बाबा बोल रहा है सेवा करो। सेवा तब होगी जब मुझे ये अवेयरनेस होगी, ये ज्ञान होगा कि बाबा सदा मेरे साथ है। तो आज समय बहुत नहीं है, लेकिन मैं आपको 4 बातें बता के जाऊंगा, और इन 4 बातों को यदि आप सबने, हम सबने, आप सबने भी नहीं, हम सबने अगर अपने जीवन में यथार्थ रूप से धारण किया, तो ब्राह्मण मार्ग में लास्ट सो फास्ट जाने के लिए, अंतिम समय का पुरुषार्थ, सभी प्रश्नों का उत्तर इन 4 बातों में समाया हुआ है। और यह है सच्चे ब्राह्मण की 4 निशानियां। मुझे बहुत पसंद आता है, हमेशा मैं अपने साथ स्मृति में रखता हूं कि भैया 4 बातें स्मृति में रखो, लाइफ बिल्कुल सिंपल और इजी हो जाएगी। कि 4 बातें ब्राह्मण रूप में क्या होनी चाहिए, ये 4 बातें हैं तो आप यथार्थ ब्राह्मण। कभी कभी मुझे बोलेंगे भी ना कि भाई आप 36 ईयर्स से 37 ईयर्स से ज्ञान में है, तो जैसे ही बोलेंगे तो मैं अपने आप से पूछूंगा कि बाबा मैं 37 ईयर्स से ज्ञान में तो हूं, लेकिन मैं 37 ईयर्स से ज्ञान में होते हुए ज्ञान में चल एक्यूरेटली कितने समय से रहा हूं, वो गिनती बाबा करेगा। बाबा ये थोड़ी ना कहेगा 50 साल के बच्चे हैं, 100 साल के बच्चे हैं। बाबा कहेगा मेरा बच्चा कितना एक्यूरेटली उस ज्ञान में चल रहा है, वो आपकी यथार्थ पुरुषार्थ में काउंट होता है, और वही लास्ट ऑफ फास्ट का आधार है। तो सच्चा ब्राह्मण कौन? पहली पॉइंट जो सदा हमको ध्यान रखनी है, बहुत सिंपल है, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको अनुभव करना, और यहीं बैठे बैठे अपनी लाइफ में एक एक बच्चा ब्राह्मण का, चाहे यहां पर है, चाहे वर्चुअली जुड़े हैं और नहीं है जो आए हैं, उनको भी ये बात बताना। बहुत सिंपल है,
वो है सच्चा ब्राह्मण, वो जो अमृत वेले उठकर ब्रह्मांड में विचरण करता है ना, ब्रह्मांड में विचरण करता है। ये हमारे जीवन का आधार है। ब्राह्मण कौन? जो सवेरे उठे और ब्रह्मांड में विचरण करे। एक होता है सवेरे उठ गए और उठकर बैठे हैं, कभी इधर नींद आ रही है, कभी उधर नींद आ रही है, ऐसा भी होता है, कभी कभी थके हुए होते हैं, है ना। इसके लिए हमारा अमृत वेला बड़ा प्यार से एक्यूरेट होना चाहिए। और उसके लिए जो मैं सदा स्मृति में रखता हूं कि अमृत वेला एक्यूरेट होने के लिए हमारी रात्रि बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए, बहुत अच्छी एक्यूरेट होनी चाहिए। उसके लिए बाबा ने बड़ी पावरफुल मुरलियां चलाई है। 95 में नवंबर के अंदर मुरली थी, 97 के अंदर दिसंबर के अंदर 12 मुरली थी। बाबा ने बड़ी सुंदर बोली कि रात को सोते हुए हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। रात को सोते हुए जो हम पुरुषार्थ करेंगे कि आपके कमरे के अंदर, बाबा कहता है कोई भी व्यर्थ चिंतन, पर दर्शन, पर बात होनी नहीं चाहिए। अगर आपस में भी बात करनी है तो जिस कमरे में सोना है उसमें नहीं बात करनी है। बाबा कहता है बाहर आके बात करो और आकर प्यार से बाबा की याद के अंदर सो जाओ, बहुत आराम से। और जब भी मैं बिस्तर पर जाऊंगा तो मैं बिस्तर को आराम से बोल दूंगा, यहां पर भी रुके तो मैं उसे कह दूंगा, देख भाई, तेरा और मेरा साथ जो है 4 घंटे का है, इससे ऊपर नहीं, बिल्कुल भी ना मैं तेरा ना तू मेरा। 4 घंटे में लेटूंगा क्योंकि शरीर को आराम देना है। और बाबा को कहूंगा बाबा सवेरे आप उठा देना। तो अलार्म लगाइए, कुछ भी लगाइए, बाबा आएगा, प्यार से पलंग को उठाएगा, हिलाएगा और बच्चों बाह में उठाते हुए भरते हुए आपको मॉर्निंग के अंदर उठा लेगा। एक दिन अभ्यास करना है इसका। कल के अमृत वेले के लिए अगर किसी को मुश्किल लगता है, जो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको और एक्यूरेट बनाना है तो आज रात को प्यार से बाबा को बोलना कि बाबा कल मॉर्निंग के अंदर बस आप उठाकर अपने साथ, भगवान आपको सवेरे मॉर्निंग के अंदर उठाए। कोई वीआईपी आता है, किसको 5-6 बजे आना हो, तो आप सब लोग क्या करेंगे? अगर यहीं पर ही कोई वीआईपी आ रहा हो तो आप लोग तैयार होकर आधे आधे 1-1 घंटे पहले, अरे चलो चलो उनकी क्लास है, उनकी क्लास है, भागो भागो, आगे सीट लेनी है, ये लेनी है। और वहां पर रोज परमात्मा बैठा हुआ है आकर कि मेरे बच्चे आए, और बच्चे सो रहे हैं, और फिर वो खुद उठकर जाएगा कि मेरे बच्चे उठो, मैं बैठा हूं तुमको देने के लिए, फिर भी बच्चे सो रहे हैं। तो बताओ क्या बात है। जो विश्व का सबसे बड़ा वीआईपी है, उन वीआईपीओं का भी सबसे बड़ा वीआईपी परमपिता परमात्मा, बस दिखता नहीं है, ये बात अलग है, महसूस तो होता है, उसकी प्रेजेंस तो महसूस करते हैं ना, तभी तो यहां पर बैठे हैं ना। उसकी इंपॉर्टेंस को तो जानिए ना। जब वो स्वयं सवेरे उठकर आपको बताता है तो हमारी जीवन के अंदर किस प्रकार की उमंग होनी चाहिए। अरे बाबा आप आए हो, बस मैं उठकर फटाफट आया और आकर आपके पास आकर बैठकर खो जाओ। क्या बोला था बाबा ने अभी लास्ट वीक अव्यक्त मूल्य के अंदर? कभी मुझे नीचे बुला लो अपने पास, बाबा आज मेरा ऊपर आने का मन नहीं है, प्लीज आप जरा थोड़ी देर के लिए नीचे आ जाओ। तो बाबा ब्रह्मा बाबा पीछे हैं, बाबा कहेगा लो बच्चे मैं तुम्हारे लिए आ गया। उनके साथ प्यार से कनेक्शन हो रहा है। कभी नहीं मन करता तो आप अपने आप को डिटैच करके शरीर से मूल वतन के अंदर पहुंच जाओ, है ना। उल्टा झाड़ है ना हमारा, उल्टा झाड़, तो उल्टे झाड़ में नीचे मत लटक जाना, वो बाकी धर्मों के झाड़ है। हमारा सबसे ऊपर प्लेस होता है शिव बाबा, फिर 3 रत्न, उसके पास जाकर बाबा के पास चिपक जाओ। सारी वाइब्रेशंस, कौन कौन सी, शांति की, प्यार की, पवित्रता की किरणें, जो चाहिए, है ना, खुशी की किरणें, आनंद की किरणें, जिस चीज की कमी है वैरायटी लो बाबा से। किसी चीज में उलझने की जरूरत नहीं है, मेरे पास ये रंग आ रहा है, मेरे पास वो रंग नहीं। अरे परमात्मा है, जो चाहिए आज बाबा मुझे इस चीज का अनुभव करना है, बाबा कहता है लेते चले जाओ। कभी बाबा को भी नहीं बुलाना, आपको बाबा को यहां पर भी नहीं बुलाना, तो बीच का प्लेस स्थित कर लो, वो है हमारा सूक्ष्म वतन। वहां ब्रह्मा बाबा भी आपको मिल जाएंगे, तीसरा पार्टनर भी मिल जाएगा, तो उसके साथ शरीर में इमर्ज कर लो। मैं भी अव्यक्त शरीर, अपने फरिश्ता रूप देखो, आपका भी फरिश्ता रूप तो है ना सूक्ष्म वतन में। संपूर्ण रूप हर बच्चे का सूक्ष्म वतन में है, लाइट का कार्य है। उस लाइट के शरीर में प्रवेश करते हुए मैं परम पवित्र आत्मा हूं। कोई आवाज की जरूरत नहीं, केवल दृष्टि के द्वारा ब्रह्मा बाबा को के अंदर बाबा को इमर्ज करो, एम्ब्रेस करो प्यार से, उनको भाकी पहनो और फिर विश्व सेवा पर निकल जाओ। कितना वंडरफुल है, वैरायटी है अमृत वेले के अंदर। पर वो खुशी होना चाहिए, वो अलर्टनेस होना चाहिए, वो अवेयरनेस होना चाहिए, वो अंदर से जुनून होना चाहिए, वो प्यार होना चाहिए, वो प्राप्ति की चाह होनी चाहिए, वो इच्छा होनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, वो वैल्यू होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो अमृत वेला अच्छा नहीं होगा, वो कुछ भी नहीं होगा। आप पौना घंटा बिठाकर बस ऐसे ऐसे करते हुए, यूं करते हुए उठे, हाँ अमृत वेले उठे जी, वापस आ जाओगे, अनुभव होगा ही नहीं, होगा ही नहीं अनुभव, बिल्कुल भी। बहुत सिंपल है ना। तो ये हमारे जीवन के आरंभ का अधिक, और कभी कभी हो जाता है, कभी थक जाते हैं तो बाबा को बोलो बाबा
थोड़ा सा आज ऐसे, तो बड़े प्यार से बाबा भी आपको आके कंफर्ट देगा। बाबा कहेगा मैं तेरे साथ बैठा हूं ना, तो बिस्तर पे भी है ना, बट ऐसा नहीं कि उठ सकता हूं लेकिन बिस्तर पर मैं योग लगा रहा हूं, तो वो योग नहीं, वो निद्रा योग में परिवर्तित हो जाएगा और उसमें हमें लगेगा हमें बहुत शांति का अनुभव हुआ, वो नहीं होगा बिल्कुल भी। तो ये चीज पहले अनुभव करनी है हमको, है ना। अमृत वेले ब्रह्मा, सच्चा ब्राह्मण कौन? जो सवेरे उठकर ब्रह्मांड में विचरण करेगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंस है, फिर इसका विस्तार कभी और डिस्कस करेंगे। दूसरा कौन, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? सच्चा ब्राह्मण कौन? सच्चा ब्राह्मण वो जो ब्रह्मचर्य व्रत का प्रॉपर तरीके से पालन करेगा। ब्रह्मचर्य व्रत तो हमारे ब्राह्मण जीवन के परिवर्तन का आधार है। अब ये ब्रह्मचर्य पवित्रता की तो बात एक मोटी मोल बात है, लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत की बाबा ने 1980s की मुरली के अंदर, अभी हमने पिछले साल में सारी खत्म की हैं, तो वंडरफुल बाबा ने क्या क्या डेफिनेशंस ब्रह्मचर्य व्रत की दी हैं, वंडरफुल डेफिनेशंस दी हैं कि संबंधों के अंदर, पदार्थों के अंदर, हर चीज के अंदर, स्वयं के अंदर, संकल्पों के अंदर, वाणी के अंदर, कर्म के अंदर 5 प्रकार की पवित्रता और टोटल 21 जन्मों के लिए 21 प्रकार की पवित्रता बाबा ने बताई है। लेकिन हमको केवल एक बात ध्यान रखनी है कि स्थूल पवित्रता हमने करी, वो चीज है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे हर संबंध, हमारे हर संकल्प, हमारे हर बोल और कर्म में भी संपूर्ण पवित्रता होनी चाहिए। अब संबंधों में पवित्रता की बड़ी सिंपल एग्जांपल आपको मैं बताता हूं कि किसी भी व्यक्ति के प्रति अति आकर्षण, बहुत ज्यादा मोह अगर हमको है, या हमको उसके प्रति बहुत ज्यादा चाह है, चाहे वो ब्राह्मण परिवार में भी हो, चाहे हमारे परिवार में भी हो, निभाना हर एक के साथ है, खुश हर एक के साथ होना है। ऐसा नहीं कि घर गए हम तो ब्राह्मण हैं, हम डिटैच्ड हैं, नहीं, हर एक के साथ मिलना है, हर एक के साथ एंजॉय करना है, हर एक के साथ आपको अपनापन का अनुभव कराना है, लेकिन वो रहते हुए भी उसके अंदर जुड़ना नहीं है, जुड़ते हुए भी डिसोसिएट होना बहुत सुंदर आर्ट है ना। बाबा ब्रह्मा बाबा को एक माता, दीदी ने आपको कभी सुनाया होगा, दीदी को तो ध्यान होगा पक्का, कि ब्रह्मा बाबा के पास एक माता आई, बड़े प्यार से ब्रह्मा बाबा के लिए स्वेटर बुन के लिए आई, बहुत प्यार से, कि बाबा मैं बस आपके लिए स्वेटर लाई हूं। तो बाबा भी आओ बच्ची, वाह देखो मेरी बच्ची स्वेटर लाई है, तो बाबा आपको इसको पहनना पड़ेगा, बाबा पहनना है। तो बाबा ने कहा हाँ बच्ची, बाबा बिल्कुल पहनेगा, बाबा पूरी सर्दियां पहनना है, हाँ बाबा पूरी सर्दियां पहनेगा। तो बाबा ने उस दिन पहना, बच्ची गई और बाबा ने उस स्वेटर को साइड में रख दिया। फिर अगले दिन जब वो मॉर्निंग में क्लास के लिए आ रही थी तो उसने देखा उसका स्वेटर कोई भाई पहन के घूम रहा था, तो उसको लगा ये क्या, वो सीधे बाबा के पास गई कि बाबा वो स्वेटर तो मैंने आपके लिए लिया था। कहती हाँ बच्ची बैठो इधर, बच्ची तुम बाबा को देती, आप देखो कितना, लेकिन अब उस बच्चे को बाबा ने दिया तो वो जब भी स्वेटर को पहनेगा उसे लगेगा ये बाबा ने दिया है, वो किसको याद करेगा, बाबा को करेगा, और उसका भी भाग्य बनेगा, तुम्हारा भी भाग्य बनेगा। कहती हाँ बाबा ये बात तो सही है। तो बाबा भी चतुर सुजान कि बाबा ने अपने आप को, उसको प्यार देते हुए अपने आप को अटैच भी नहीं किया, डिटैच किया, और उसको ज्ञान भी दे दिया। तो ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। तो आप जब सच्चा ब्रह्मचर्य फॉलो करेंगे तो परिवार में करो, सबके लिए निभाना है, लेकिन उस अटैचमेंट में नहीं आना है ना। और दूसरा, जब कभी हम ब्राह्मण होते हैं तो हम कहते हैं इस व्यक्ति के प्रति, ब्राह्मणों में ना आके हमारी लैंग्वेज बदल जाती है। बाहर तो हम कहेंगे मुझे इसको देखकर गुस्सा आता है, मुझे इसको देखकर इरिटेशन होती है, लेकिन जब ब्राह्मण परिवार में आएंगे तो हमारी लैंग्वेज गुस्सा और इरिटेशन का हम पता क्या यूज करेंगे, हम कहेंगे इनको देखकर मेरा संकल्प चलता है। बात वही है, बात वही है, भावना वही है, लेकिन संकल्प, लैंग्वेज हमारी बड़ी डिप्लोमेटिक हो जाती है। परसों में रात को करीब राउंड हमारे 400-500 भाई बहन जुड़े थे, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान। मिला दीदी ने क्लास ऑर्गेनाइज किया था, वो क्लास था एंगर एंड इट्स प्रोजेनी, उसके ऊपर था क्लास, वो 1.5 घंटा, वेरी ब्यूटीफुल क्लास, बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो उसमें मैं वही बता रहा था कि हाउ हमारी मैकेनिक्स जो है क्लास के अंदर, हमारे मन की जो ब्राह्मणों की लैंग्वेज है वो चेंज हो जाती है। तो किसी आत्मा के प्रति नेगेटिव भाव और भावना भी रखना, चेक करना अभी भी। ये जो बातें मैं सुना रहा हूं ना, ये लिखने वाली नहीं, ये अभी यहीं पर बैठकर अनुभव करने वाली है। और मैं आपको सच बताऊं, ये ऐसा नहीं है कि आप सबके साथ होता है, ये सबके साथ होता है। बड़े से बड़ा ब्राह्मण भी होगा और पीछे भी होगा। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं कि इन भावनाओं को आफ्टर 37 इयर्स भी ये बातें मन में संकल्प में आती हैं। इसका अवेयरनेस क्रिएट करना, उनको एक्सप्लेन करना, उसको चेंज करना, ये गहन पुरुषार्थ है। ये कह देना कि मैं तो सर्वे सर्वा हूं, मैं संपूर्ण हूं, मैंने लेक्चर ले, ये बातें नहीं है।
ये हमारी लाइफ में हमारे पद को डिसाइड ही नहीं करेंगी। ये सूक्ष्म छोटी छोटी बातों को जब आप निकाल पाएंगे ना, तो आपके पुरुषार्थ में आपको एक्सलेशन मिलेगी, है ना। तो ये संकल्प चलता है किसी के प्रति, इरिटेशन भावना, ये भी उस व्यक्ति के प्रति हमारा अटैचमेंट है और ये अपवित्रता का अंश है, सूक्ष्म अपवित्रता का अंश है। पदार्थों के प्रति, कोई भी पदार्थ यूज कर रहे हैं, बाबा कहता है अच्छी चीज है यूज करो, मोबाइल है अच्छा यूज करो, अच्छे कपड़े हैं यूज करो, अच्छा खाना है जरूर लो, बड़ा घर है जरूर यूज करो, साधन है जरूर यूज करो, लेकिन वो साधन साधना का आधार ना बने, वो व्यक्ति मेरे पुरुषार्थ का आधार ना बने। मैं साधनों का हूं या साधन मेरे हैं, ये लाइन ड्रॉ करनी बहुत आवश्यक है। यही पवित्रता की सहज मार्जिन पुरुषार्थ की है कि कौन किसका है। तो ये बहुत गहरा पुरुषार्थ है ब्रह्मचर्य के अंदर। बाकी तो ब्रह्मचर्य की बाबा ने कितनी सुंदर डेफिनेशंस बताई हैं। आपने सुना होगा 2003 के अंदर बाबा ने पावरफुल जो वर्ड्स दिए थे, मेरे पास अभी भी मोबाइल के अंदर हैं, कि पवित्रता की गहन परिभाषा बाबा ने सब बच्चों के लिए बोला था कि कान खोल कर सुनो, एक नहीं दोनों कान खोल कर सुनो। ऐसे से बाबा ने वर्ड्स बोले थे। बाबा ऑफिशियल इशारा दे रहा है, ये वर्ड्स बाबा ने बोले थे। आज पढ़ना जाके इन बातों को। तो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए पुरुषार्थ है, सच्चा ब्राह्मण जो ब्रह्मचर्य व्रत को फॉलो करो, बिल्कुल संपूर्ण पवित्रता, एक दिन के लिए आराम से खुशी से प्यार से हर एक से इंटरेक्शन आते हुए उसे अपना बनाया, उसको दिया और उससे देते हुए भी उसे डिटैच कर लिया, प्यार से कर लिया। एसोसिएट होते हुए भी उससे डिसोसिएट हो गए। अगर हम बाबा, और इसके लिए बहुत ईजी है ना, कौन सा मूल मंत्र जो पहली पॉइंट हमने याद की थी, कौन सी थी बताओ, याद है? मूल हमारे जीवन का आधार कंबाइंड स्वरूप। जब हमारा कंबाइंड है बाबा के साथ, तो हमारा अटैचमेंट किसी में क्यों जाएगा, हमारा ब्रह्मचर्य व्रत किसी क्यों टूटेगा? पॉसिबल नहीं है ना, पॉसिबल हो ही नहीं सकता ना। रखते हैं नहीं रखते, हाँ, कौन अनुभव कर पाता है कि मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूं? हाँ, करते हैं नहीं करते, ऐसे हाथ नहीं, अनुभव करना है इसको। एक दिन के लिए अगर आपने इस चीज को अनुभव कर लिया ना, हर कर्म के अंदर जादू हो जाएगा आपकी लाइफ के अंदर। एक दिन का यह अनुभव आपके लिए 1 साल के पुरुषार्थ के बराबर है। आप एक दिन अगर यथार्थ रूप से इसको अनुभव करें, आज करके देखना पूरे दिन, सैटरडे है ना, इजीली फीजिबल भी है, सैटरडे है ना, हर कर्म के अंदर बाबा इसको ऐसे कर लो, बाबा प्लीज इसको इस तरीके से करो, बाबा इसको इस प्रकार से करते चले जाओ, बाबा मेरे लिए ये यार, बाबा कह रहा है पूरे दिन बाबा का दिमाग खा जाओ बात कर करके, इतना खा जाओ उसका, बाबा का दिमाग कहिए मेरे को छोड़ता नहीं है बिल्कुल, इतना आपका हर चीज से आप कर सकते हो ना, राइट है आपका, राइट है। लोग कहते हैं जब आप नाम है, हमने आपको दिल दिया है तो हम आपसे तो बात करेंगे, किसी और से क्यों बात करें? आप ही तो कहते हो कि मुझसे बात करो, तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे कुछ भी बात करनी है तो मैं आपसे बात करूंगा। जब आपने कह दिया किसी से बात नहीं करनी, तो मेरे पास ऑप्शन ही क्या बचता, मुझे आपसे ही बात करनी है। अब चाहे छोटी हो, बड़ी हो, खराब हो, बुरी हो, अच्छी लगे ना लगे, तो भी मैं आपसे बात करूंगा, गलती हो गई तो भी बात करूंगा, अच्छी बात हो तो भी बात करूंगा। कोई अच्छी बात भी होती है, बहुत बढ़िया, वैसे बहुत ही अच्छा रहा, इतना चेंजिंग रहा सेशन, वंडरफुल रहा। मैंने कहा मैंने थोड़ी ना किया, बाबा करा रहा था। मैं कहता हूँ बाबा नेगेटिविटी भी आपकी तो पॉजिटिविटी भी आपकी, मैं क्यों लेके चलूं आपके साथ? मैं सेशन पे जाऊंगा, तो परसों सेशन के लिए जा रहा था, तो मैं बड़े प्यार से गया, बाबा के कमरे में गया, अपने आप को सूक्ष्म वतन में बिठाया। मैंने कहा मैं तो बाबा आपके पास बैठा हूँ, अब आप आके सेशन करा लेना। आके कुर्सी पर बैठा, आराम से सेशन बाबा ने करा लिया, फिर बाबा को जाके थैंक्स किया और चल दिए। तो निमित्त बनाकर बाबा कार्य करा लेता है ना। तो यह है संपूर्ण ब्रह्मचर्य, बहुत पावरफुल। इसकी डेफिनेशन पर फिर हम और प्रकाश कभी जब मिलेंगे तो डालेंगे, वंडरफुल है इसकी डेफिनेशन, एक एक पॉइंट्स का बड़ा अनूठा विस्तार है, लेकिन छोटी छोटी बातों को आप सब अपने जीवन में अनुभव करते जाना। तीसरी बात कौन सी? ब्राह्मण, सच्चा ब्राह्मण कौन? कौन? ब्रह्मांड में जो विचरण करे अमृत वेला, ब्रह्मचर्य का, और तीसरा जो ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी कौन? जैसी ब्रह्मा बाबा की लाइफ वैसी मेरी लाइफ। जो ब्रह्मा बाबा का कार्य वो मेरा कार्य, जब ब्रह्मा बाबा के संकल्प वो मेरे संकल्प, जो ब्रह्मा बाबा की दिनचर्या वो मेरी दिनचर्या, जैसी उनकी जीवन वैसी मेरी जीवन। यह है ब्रह्मचारी बनना, जिसको बाबा कहते हैं फॉलो फादर करना। इसके लिए केवल 4-5 है तो 9 बातें, लेकिन 4 बातों का बहुत प्यार से धारण करना। ब्रह्मचारी कौन? जो सदा निश्चय बुद्धि और निश्चिंत रहेगा, पहला पॉइंट है ना।
निश्चय बुद्धि कंबाइंड है तो निश्चय है ना। जैसे ब्रह्मा बाबा ने हर परिस्थिति में निश्चय रखा, अटूट निश्चय। हमने अपने जीवन में बाबा के ऊपर 100% निश्चय रखा। कितने भी लोग आ जाएं ये कार्य कर सकते हैं, लेकिन हमारा कार्य, आज भी मेरे मुख से हमेशा एक वर्ड निकलता है, मेरा कार्य केवल बाबा कराता है। वो निमित्त किसको भी बनाए, लेकिन होगा वो कार्य बाबा के ही द्वारा, और कोई नहीं करा सकता। इतना निश्चय बाबा के ऊपर। बाबा कहता है असंभव को भी संभव करना यदि वो तेरे लिए उचित है, वो मेरा कार्य है। यज्ञ में बच्चे भूखे बैठे हैं, बाबा कह रहा है बच्चों के लिए खीर बनाओ, बच्चों के लिए हलवा पूड़ी बनाओ। यज्ञ में एक 25 पैसा भी नहीं है। ब्रह्मा बाबा फिर भी निश्चिंत है। निश्चिंत क्यों है? क्योंकि उसे पता है इन 300 बच्चों की रखवाली कौन करेगा, मैं नहीं कर रहा हूं, वो शिव बाबा के बच्चे हैं ये। और तभी कुरियर आ जाता है, पार्सल आ जाता है, बच्चों के लिए वो हलवा पूड़ी खीर भी बन जाती है। यह है निश्चय का कमाल। हमारे को जब ब्रेन की इलनेस हुई, स्पाइन की इलनेस हुई, प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो मैं हमेशा बाबा को जाके ये बोलता था, ठीक है बाबा, ये शरीर आपका है, बच्चा भी आपका, यदि आप चाहते हो कि आपकी सेवा करनी है तो ये आपको ठीक करना है, मुझे थोड़ी ना करना है। तो बाबा भी बड़े प्यार से, जब मुझे याद है 30 मार्च का दिन, अभी भी मुझे कभी भी नहीं स्मृति में भूलता, वो 2005 का वो दिन 30 मार्च में अव्यक्त बाबा से मिलने गया था स्टेज पर। बाबा ने बुलाया था प्यार से, और तब प्रकाश मणि दादी राइट में, बाबा इधर, जानकी दादी इधर बैठी थी। तो बाबा के पास गया तो जैसे बच्चा होता है, मैं बहुत बारी मिलता था, लेकिन वो यूनिक मुलाकात थी। तो अंदर से एक डर कि ब्रेन में एक लेजन है, और मैं बाबा के आगे जाके हाथ जोड़कर, मैंने कभी नहीं जोड़ा है बाबा के आगे हाथ, मैं हाथ बड़े नतमस्तक एकदम हो गया। बड़े प्यार से बाबा ने ऐसे अपना हाथ लिया, और हाथ लेकर जहां पर था बाबा ने ऐसे हाथ रखा, वो पिक्चर अभी भी मेरे पास है, ऐसे प्यार से हाथ रखा। और बाबा ने कहा कि बच्चे, सागर में लहरें आती हैं और चली जाती हैं, बाबा के बच्चे सदा सेफ रहते हैं। वरदान सेफ दिया। उसके 1 महीने बाद, 2 महीने बाद सर्जरी हुई, और सब बाबा धीरे धीरे, तो जानकी दादी हमेशा कहती थी तेरा डॉक्टर बाबा है, तेरे को ठीक करने वाला बाबा है। फिर दोबारा लेजन आई, 1 साल बड़े प्यार से बाबा की याद में बैठकर योग के द्वारा उसको भी समाप्त किया। तो निश्चय बुद्धि, निश्चिंत अवस्था, ये है सच्चा ब्रह्मचारी रहना, है ना, ये पहचान है। दूसरा, सच्चा ब्रह्मचारी कौन होगा? जो सदा अपने आप को निमित्त महसूस करेगा, निर्माण महसूस करेगा। बाबा करा रहा है ना, मैं थोड़ी ना करा रहा हूं, बाबा करा रहा है। हमारी इंपॉर्टेंस, हमारी लाइफ की क्या ब्यूटी है? कार्डियोलॉजिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, पार्लियामेंट के लिए कार्डियोलॉजिस्ट हैं, ये सब कौन कराने वाला है? ये इतिहास कभी आपको सुनाएंगे, आपके रोटे खड़े हो जाएंगे, कैसे कैसे पार्लियामेंट के अंदर बाबा ने बिठाया, आज भी जाते हैं, सेवा कराते हैं। मतलब ये बाबा का मैजिक है। हमारी दृष्टि यहां तक देखती है, बाबा तो संपूर्ण विश्व को देख रहा है। बाबा आपको किस स्टेज पर देखना चाहता है वो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। हम अपनी सोच के द्वारा अपने आप को लिमिट करते हैं एक एक, लेकिन बाबा आप सबको, एक एक बच्चे को बाबा किस लेवल पर देखता है, अपने आप को खुला छोड़ दीजिए। आपकी सोच आपको यहां से यहां लेकर जाएगी, लेकिन बाबा की सोच आपको उड़ाती है, आपको असीमित करती है, आपको कहीं से कहीं भी ले जा सकती है। ये है बाबा की शक्ति, उसका अनुभव करो। सर्वशक्तिमान की शक्ति, भगवान की शक्ति, यह है परमात्मा की शक्ति। लेकिन हम अपने आप को अपने विचारों के सर्कल के अंदर सीमित कर लेते, बांध लेते हैं हम अपने आप को। बाबा कहता है उड़ो, और हम कहते हैं नहीं मैं तो नहीं कर पाऊंगा। बाबा कहता है मैं हाथ दे रहा हूं तुम्हें उड़ो, हम कहते हैं नहीं बाबा मुश्किल रहेगा। बाबा कहता है छोड़ो, तुम उड़ो मेरे साथ, मैं तुम्हें उड़ाने के लिए आया हूं, कोशिश तो करो, लेकिन केवल निमित्त और निर्माण भाव से कि मेरे को उड़ा रहा है तो कौन उड़ा रहा है? बाबा पकड़ के उड़ा रहा है। ऐसा नहीं जब ऊपर उड़े तो देखो मैं तो कितना ऊपर आ गया। ये ध्यान रखो, तुम्हें पकड़ किसने रखा है, तुम्हें उड़ाने वाला कौन है? उड़ाने वाला बाबा है। हमको बड़े प्यार से बाबा हमको उड़ा रहा है ना। तो निमित्त और निर्माण देखो, बड़ी सुंदर सी नहीं वो आपने बात सुनी कि एक मूर्तिकार था, उसने बहुत सुंदर मूर्ति बनाई और उसको गधे के ऊपर रखकर ले जाने लगा। हाँ, एक देवता की मूर्ति बनाई, तो जैसे जा रहा था तो लोग देखते उस देवता की मूर्ति को, तो रुक रुक कर बीच में उसके ऊपर माला डालने लग गए। तो गधे को लगा कमाल है यार, मेरे ऊपर मालाएं डल रही हैं। तो थोड़ी देर चलता, फिर रुक जाता, लोग फिर माला डालते, फिर थोड़ी देर चलता, फिर रुक जाता, फिर लोग माला डालते। तो फिर वो एक टाउन से दूसरे टाउन गया, तो गधे को बहुत अच्छा लगा और उस मूर्तिकार ने मूर्ति बेच दी। अब बेचने के बाद जब वापस लगा तो गधे को अंदर से लगा कि भाई मेरे ऊपर फिर मालाएं डलेंगी। अब उसको आदत पड़ गई, वापस आया, थोड़ी देर रुकता, देखता इधर उधर मेरे ऊपर कोई माला डालने आए, कोई माला ही नहीं डाल रहा। फिर थोड़ी देर रुकता, फिर देखता कोई माला डालने आए, फिर कोई माला नहीं डालता।
उसको समझ में नहीं आया कि उसकी ब्यूटी नहीं थी, उसके ऊपर जो सवार था लोग उसकी रेस्पेक्ट कर रहे थे। तो इसी प्रकार इस जीवन के अंदर हमारी ब्यूटी नहीं है, इस जीवन के अंदर हमारे साथ कौन है, परमपिता परमात्मा है, उसकी ब्यूटी है ना। यह है निमित्त और निर्माण भाव, कर्तापन का भी भान ना है। आप अभी यहां पर बैठे हो ना, तो आप इस सुंदर सेंटर को देख रहे हो। पता है मैं क्या देख रहा था जब मैं उधर बैठा हुआ था? आप इमेजिन नहीं कर सकते दीदी हमारे सब लोग किस स्थितियों से गए। मुझे वो ध्यान है, वो छोटा सा कमरा, वो ऊपर चढ़ के जहां कोई साधन, इतनी चीजें नहीं, सिंपल सा, लेकिन प्यार इतना ही था, इतना ही प्यार था, उससे ज्यादा। मतलब जब वहां पर आए हैं, सबको संभाल लेना, वहां पर बैठे हुए हैं, छोटी सी टेबल होती थी, एक कमरा, साधन ना होते हुए भी बाबा का असीमित प्यार ये दीदियां बिखेरती थी। मुझे ध्यान है हम छोटे छोटे होते थे उस समय, मम्मी पापा के साथ आते थे। मुझे अभी भी वो स्मृति पटल में आंसू आते हैं मेरी आंखों के अंदर, वो किन स्थितियों से हम लोग निकलते हैं। ये है कर्तापन का। बाबा सब साधन, आज मैं अभी देख रहा था, बाबा ने महल बना दिया, अपने बच्चों के लिए बनाया, लेकिन प्यार वो ही जा रहा है करते हुए, वो उसी तरह। तो वो जगह, उस चीज को जब कर्तापन का भान नहीं है, तो बाबा अपने बच्चों को सब साधन दे देता है। हम तो अब ये देखते हैं स्थितियां, लेकिन हमने वो टाइम देखा है जब कुछ भी हल्के छोटी छोटी चीजें होते हुए भी बाबा बड़े प्यार से अपने बच्चों को और उसी तरीके से ज्ञान देते थे। तो दूसरा पॉइंट, ब्रह्मचारी कौन? जो कि निमित्त और निर्माण रहेगा। तीसरा, निर्बंधन, बंधनों में नहीं बांधना, निभाना सबसे है। क्योंकि जहां किसी व्यक्ति के साथ आया तो कहीं पर भी अटैचमेंट आएगा तो पहले लगाव होगा, फिर झुकाव होगा, फिर प्रभाव होगा और फिर दबाव होगा। ये सीक्वेंस चालू हो जाती है। जिससे आया ये मेरा पार्टनर है, ये मेरा क्लोज है, ये लगाव, झुकाव, प्रभाव, और वो दबाव डालेगा कि ये कार्य मेरा करो। तो निर्बंधन, इसका विस्तार कभी आपको सुनाएंगे कैसे एनालिसिस करना है। चौथी बात जो बहुत पावरफुल, निर्बोझ होगा। हाँ, बोझा कैरी करते हैं सभी लोग? पूछो अभी अपने आप से, अभी अभी यहीं पर ही बैठे बैठे पूछो अपने आप से कि कौन कौन टोकरी लेकर चलते हैं अपने सर पे। संकल्पों की टोकरी सब कैरी करते होंगे, पूछना। बाबा मांगता है, बाबा कहता है बच्चे 1000 भुजाधारी मैं हूं तेरे साथ, बोझा मुझे दे दे, मुझे हैंड ओवर कर दे बोझा। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा बाबा थोड़ा सा मजा और ले लूं, थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा और उठा लूं। बाबा कहेगा दे देना, मैं बैठा हूं, कंबाइंड स्वरूप में हूं तेरे साथ। बाबा कहेगा नहीं, बाबा कहेंगे नहीं बाबा थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। परेशान हो जाएंगे, सर फटने को हो जाएगा, दूसरों को बता देंगे, कमरे में जाके बाबा को बोल भी आएंगे, लेकिन देंगे नहीं उससे। बात कराएंगे बाबा से कि बाबा बहुत परेशान है। बाबा कहेगा छोड़ दो यहाँ पे, नहीं बाबा उठाना मुझे ही है ना। तो फिर निर्बोझ कैसे बनेंगे? दे दो बाबा को, कोई बात। नेगेटिव हो जाता है, कोई बहुत बुरी बात भी हो गई, कोई बात नहीं, भगवान है, पिता है ना हमारा। अगर यहां पर भी आते हुए 20 साल बाद भी बुरी बात हो गई, 30 साल बाद भी हो गई, कोई ऐसी बात हो गई, कोई ऐसी परिस्थिति आई, कोई ड्रामा का ऐसा पार्ट था, मुझसे ऐसा कोई चीज हो गई, कोई बात नहीं, हो गया ना। प्यार से बाबा को, बाबा गलती हो गई, सॉरी बाबा, ले लो मुझसे, आगे नहीं, आगे ध्यान रखूंगा। उसको सोच सोच कर उस भावना को गिल्ट में परिवर्तित कर लेना, वो हमारे जीवन में हमको नेगेटिविटी देगा, है ना। तो बहुत आवश्यक है कि हमको सदा बहुत प्यार से निर्बोझ रहना है। निश्चय बुद्धि रहे, निमित्त निर्माण रहे, निर्बंधन रहे, निर्बोझ रहे, और सदा प्यार से बाबा की याद के अंदर उड़ते रहना है। सदा प्यार से, हल्कापन और खुशी लानी है, सदा बहुत इजी रहकर करना है। तो ऐसी बातें जब हम बाबा के स्मृति में रहेंगे, बाबा के प्यार में उड़ते रहेंगे, तो बाबा की याद में हमारा जीवन चलता रहेगा। और लास्ट बात, जो सच्चा ब्राह्मण कौन? ब्रह्मांड में विचरण करे, ब्रह्मचर्य है, तीसरा ब्रह्मचारी है, और चौथा ब्रह्मा भोजन खाएगा। जो वही तो है ना सच्चा ब्राह्मण, है ना। बाहर के जाके चाट पकौड़ी थोड़ी ना खा लेगा वो जाके, कि सवेरे आके मुरली सुनी और बाहर गए चुपके से एक कुछ खाया कि बाबा ये तो इसका है, ये उसका है, लेकिन मैं हूं ब्राह्मण बच्चा, ऐसा थोड़ी ना होगा। ब्राह्मण बच्चे क्या खाएंगे? ब्रह्मा भोजन खाएंगे, ब्रह्मा भोजन खाएंगे। कल वहां पर हम गए तो डॉक्टर साहब जयपुर की तो ये स्पेशलिटी है, यहाँ ये है, यहाँ वो है, यहाँ ये है, यहाँ पर ऐसा है वैसा। मैं सुनता रहा, मैंने कहा हाँ है, बहुत बढ़िया, वंडरफुल सर, क्या बात है। इंडिया तो फूडर्स पैराडाइज है, यहाँ तो सब वेराइटी मिलती है, बहुत बढ़िया। फिर वो पूरी बड़ी बड़ी थालियां आई, तो हमने बाबा के अपने उससे बैग से एक छोटा सा पैकेट निकाला,
उस पैकेट में घर की ब्रेड, हमारा सैंडविच था, हम प्यार से उसको खाते रहे, उनके साथ बैठकर पानी पीते रहे। फिर थोड़ी देर बाद हमने कहा आप हमारे लिए फ्रूट्स मंगवा दीजिए। सेब आया, केला आया, काट के हमने एंजॉय किया। अब उसके बाद बाकी टाइम उन्होंने वो भोजन छोड़ के जो सेब और केला हमारे लिए कट के आता था, शाम तक सब वही हमारे साथ बैठ के खाते रहे कि हेल्दी भोजन खाते हैं, बाबा की याद में खाते हैं, वो भी केला और सेब को वाइब्रेशंस देकर। ऐसा नहीं कि आया और लेके मुंह में डाल लिया कि मैं तो फल खा रहा हूँ। 4 वाइब्रेशंस, मैं हमेशा बोलता हूँ ब्राह्मण बच्चा 4 बातें अपने भोजन में जरूर डालेगा। इनको आज डालना भोजन के अंदर। ऐसा नहीं बाबा आपने दिया है भोजन, बस ये भोग है और मैं खा गया 5 सेकंड के अंदर, नहीं। उन 4 बातों को उस भोजन के अंदर भर दो, मसालों के साथ उन 4 भावनाओं को डालो। वो 4 भावनाएं हैं बाबा का प्यार जाना चाहिए उस भोजन के अंदर, उसके कण कण के अंदर बाबा का प्यार जाना चाहिए, बाबा की शांति की वाइब्रेशंस। इस भोजन का कण कण मेरे रूह को, मेरे शरीर के एक एक अंग को बहुत शांति का अनुभव कराएगा। बाबा की पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, ये भोजन मेरे व्यक्तित्व को सकारात्मक व्यक्तित्व देगा, पॉजिटिव व्यक्तित्व देगा। ये वाइब्रेशंस उस भोजन के अंदर डालो। और लास्ट है बाबा को थैंक्स। बाबा कितना पावरफुल भोजन, वंडरफुल। हाँ, भाग्य हमारा कि रोज नवरात्रों में लोग कभी कभी 1 दिन में 2 दिन में प्रसाद खाते हैं मंदिर जाके, हम तो रोज सवेरे दोपहर शाम सच्चे परमात्मा की याद का भोजन खाते हैं। ये भाग्य किसी और को मिल ही नहीं सकता है, मिल ही नहीं सकता। आप देखो ना किसको मिलेगा। मैं तो सबको बोलता हूँ, हमारे यहाँ मेरी राजयोगा मेडिटेशन का बड़ा सुंदर रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें हम 7 पॉइंट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बताते हैं, कभी शेयर करेंगे आपके साथ। उसमें एक ही है कि एक मील, मैं हमको बोलता हूं पूरे दिन के अंदर एक भोजन के अंदर ये 4 वाइब्रेशंस डालो। मोबाइल कान पर नहीं, ऐसा नहीं कि सामने टेलीविजन चल रहा है, कभी नहीं। हमारे परिवार के अंदर, बाबा के घर के अंदर, जहां हम चारों बाबा के एंजल्स, बाबा के बच्चे रहते हैं और 5वां बाबा रहता है। हमेशा मम्मी यही कहती है बाबा इस घर में रहता है। मदर हमेशा कहेंगी बाबा को मैंने इस घर में बांध के रखा हुआ, वो इस घर से निकल ही नहीं सकता। और हमें पल पल ये अनुभव होता है कि बाबा यहाँ पर रहता है। राजू भाई आए, कितने सब बाबा के बच्चे एंजल्स आते हैं, वो ये कहते हैं यहाँ पे हमें खींच होती है, हमें इतनी पावरफुल यहाँ पे खींच होती है कि जैसे यहाँ पे आपने बाबा को अपनी एनर्जी में बांध के रखा हुआ है। नो नेगेटिव हो। घर के अंदर घुसेंगे, क्लियर असूल है घर के अंदर, परिवार के अंदर, उस मंदिर के अंदर, उस ब्यूटीफुल आश्रम के अंदर, कि कोई किसी व्यक्ति के बारे में और किसी चीज के बारे में नेगेटिव बात नहीं कर सकता, ऊंची बात नहीं कर सकता। ऐसा एनवायरमेंट घर में बनाया हुआ है। और अगर कभी गलती से निकल भी जाए ना, तो केवल एक दृष्टि आएगी मम्मी की, सब शांत एकदम। कोई आएगा भी, कहती नहीं यहां पर नहीं, जो बात करनी है बाहर, इस घर में नहीं बात कर सकते आप। ये मंदिर है, ये परमात्मा का स्थान है, यहां नेगेटिव एनर्जी नहीं रख सकते आप। कोई बात भी होगी सुन लेंगे और फिर बोलेंगे ओम शांति, प्यार से हो जाएगा, धीरे धीरे सब अच्छा हो जाएगा। ऐसे अपने घर का एनवायरनमेंट बनाओ प्यार से। भोजन तो भोजन एक बनेगा। घर जा रहे हैं कार्डियोलॉजिस्ट की तरह नहीं जाएंगे, घर जाएंगे तो बच्चों की तरह जाएंगे। सब भोजन घर पर साथ मिलकर बनाएंगे। एवरीबॉडी इज अ गुड कुक। और रात का भोजन बैठकर कभी टेलीविजन नहीं चलेगा। मैं टेलीविजन प्रोग्राम्स पर देखो, कल भी मैं यहाँ पर आया तो आपके जयपुर के सारे चैनल्स, उनको कहां से पता लगा, पत्रिका वत्रिका सब लेकर जयपुर SMS में पहुंच गए। आज अखबार में भी आया होगा इंटरव्यू, वो लेकर आए। टेलीविजन चैनल्स पर मैं लाइव कर रहा हूं, उस दिन जी न्यूज पर आया, जी न्यूज पर पूरे दिन चलता रहा। लेकिन आज टेलीविजन खोले हुए, न्यूज सुने हुए पूरे आज 6 महीने हो गए। आपको बिलीव है? खुलता ही नहीं टेलीविजन, है घर पे। ऐसा नहीं हम सुन सकते हैं न्यूज, लेकिन समय नहीं है। बाबा ने इतना बिजी कर रखा है, इतना एक्टिव कर रखा है, तो कोई टेलीविजन नहीं। सब बाबा की याद में भोजन खाते हैं, प्यार से भोजन खाते हैं, हंसते हैं, इंजॉय करते हैं। ऐसी लाइफ के अंदर वाइब्रेशंस बनाओ। अंतर्मुखता के अंदर भी हमारी रमणीकता रहे, हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट और खुशी रहे। ये है सच्चे ब्राह्मण की निशानी। क्या मुश्किल है इसके अंदर? अब बताओ, है कोई भी बात मुश्किल? किसी को लगी मुश्किल? बताओ, सच बताना। हाँ, इतना गहन जाना, 2-2 बजे 3-3 बजे उठ जाना, 2 बजे उठकर बस बैठ गए। अरे प्यार से बसा के रखो ना बाबा को दिल में। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, पूरा दिन योग अवस्था रहेगी। पूरा दिन आपको अनुभव होगा बाबा मेरे साथ चल रहा है। ये सब योग में आपके काउंट होता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि अमृत वेला भी मिस कर दिया, वो भी कर दिया, बाबा तो मेरे साथ है, ऐसा नहीं। वो अनुभव बोलेगा, आपका जीवन बोलेगा, आपकी वाइब्रेशंस बोलेंगी, आपके कण कण आपकी वाइब्रेशंस का वो एमिट करेगा, वो एनर्जी चेंज कर देगा। जो लोग भी आपके साथ आएंगे वो कहेंगे ये बड़ी डिफरेंट एनर्जी है इसकी, इसकी शक्ति, इसका ऑरा ही बड़ा बड़ा पावरफुल है। तो ऐसा व्यक्तित्व बनाना, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। इस समय पर कुछ भी मुश्किल नहीं है। केवल 4 बातों का ध्यान रखना है, बाबा को साथ रखना है। बाबा रोज हमको शक्ति दे रहा है ना।
मेरे को तो जल्दी खत्म करना था, मैं बोलता गया, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि ये बातें यदि हम स्मृति में रखेंगे तो सहज ब्राह्मण लाइफ हमारी बन जाएगी। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक्स। बाबा का है, आप सबका है, दीदी का है, शुक्रिया दिल से निकलता है। और देखो दीदी भी कितनी निर्माण है, निमित। मैं तो उस दिन बैठा हुआ खुद कॉल करके दीदी को पता लगा, दीदी देखो कितना, मैं बोला, मैंने कहा खुद कॉल कर रहे हैं दीदी कि मोहित कब आ रहे हो तुम, हाँ कब मिलोगे, कब आ गए बाबा के घर पे, कैसे, कहाँ। लोग कहते हैं बुलाना नहीं चाहते और बाबा के बच्चे बुला बुला कर, दीदी कितने प्यार से, हमें अपना सब बचपन ध्यान में आ जाता है और दिल से शुक्रिया निकलता है बाबा और बाबा के सब एंजल्स के लिए। तो उड़ते रहना, उड़ाते रहना और सबको साथ लेकर जाना। आज के बाद कोई नेगेटिव नहीं रही। जयपुर के इस परिवार के अंदर सब वर्चुअल और यहाँ पे परिवार के अंदर कोई भी चीज नहीं, सबको एक्सेलरेट करना है बाबा के साथ, सबको फर्स्ट क्लास चलना है, फर्स्ट जन्म में आना है, ये रखना है। ऐसा नहीं जहां आ गए जैसे आ गए देखा जाएगा, नहीं, आना ही है। केवल इन 4 बातों को धारण करेंगे। ओम शांति। ब्राह्मण जीवन कैसे सरल हो जाए, आसान होकर के हम अपनी इस यात्रा पर बढ़ते चले जाएं, बाबा की गहन अनुभूतियों को साथ रख सकें। तो मोहित भाई ने बहुत अच्छे से बताया और हम सब कर पाएंगे ना, कर सकेंगे ना। तो मोहित भाई हमारे बीच कल भी हैं, अभी एक दिन, आज तो है ही है सारा दिन। हालांकि सारा दिन आप अपना उसी कार्य व्यवहार में ही रहेंगे जिस कार्य के निमित्त आए हुए हैं, पर फिर भी हमारे पास कल दोपहर तक आप हैं। फिर कल जो मुझे मालूम है जाने वाले हैं, पर हम कहेंगे जल्दी जल्दी आया करो, अभी तो कार्य के निमित्त आए हो, वैसे आया करो, हमारे पास आओ, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत थैंक्स मोहित भाई का। अब चलो बाबा को याद करें। प्रेम के पथ पर, सेवा डगर पर, प्रेम के पथ पर, सेवा डगर पर चलना सिखाते बाबा। तारों सा हंसना, फूलों सा खिलना, तारों सा हंसना, फूलों सा खिलना, जीना